प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में आप सबों को मधुर शाम के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह का नाम वो नाम है जो सब नामों से ऊपर है। कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, लेकिन दीनता है, नम्रता है, प्रेम है, दया है, संयम है, धीरज है और मसीह आशा है। और जब उस मसीह आशा में आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर अपने पवित्र अनुभव से हमें सराबोर करता है। और जब हम उसकी और नज़दीकी में जाते हैं तो निश्चय जानिए कि परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे जीवन में प्रकट करता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, इन दिनों की आशीषों के लिए हम सब मिलकर के आपको धन्यवाद देते हैं और आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि वो पवित्र वचन, जिस वचन में अथाह ज्ञान है, जिस वचन में गंभीर शिक्षाएं हैं, जिस वचन में अनुशासन को बनाए रखने की आत्मा है, जिस वचन में वो ऊर्जा है जो हमें संसार के बंध से और शैतान की शक्तियों से छुटकारा देने में समर्थ है। प्रभु, इसी कारण से हम आपसे लिपटे रह करके प्रभु आपके साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर वे सारे लोगों के लिए जो इन पवित्र दिनों में FB लाइव पर इस तुच्छ दास के साथ बने रहे, जिन्होंने आपका वचन सुना, जिन्होंने प्रार्थना, धन्यवाद और निवेदन में अपना पवित्र समय व्यतीत किया। संसार की बातें और आकर्षणों से हटकर वे एकाग्रचित होकर के आपके जीवित कलाम को सुनते रहे। प्रभु, आपने उनसे बातचीत की और उनके रिएक्शंस, उनकी प्रतिक्रियाएं आपके दास को सुनने के लिए मिली। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जो जहाँ है सबको अपने पवित्र आशीष में हाथों में बनाए रखिएगा। ये सप्ताह बड़ा उतार चढ़ाव से भरा हुआ सप्ताह रहा, जहाँ पिता परमेश्वर दुख और संताप और पीड़ा और दुर्घटनाएं हमारे सामने आई। कोरोना वायरस का भयानक प्रभाव लोगों के ऊपर होता दिखाई दिया। पिता परमेश्वर, शोकित घरानों के लिए भी हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इन दिनों में हमारी कलीसिया के एक जवान ने अपनी आत्मलीला, अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। पिता परमेश्वर, शोकित घराने के शोक को हरने वाले परमेश्वर केवल आप हैं। हम उस शोकित घराने को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी ये विनती है, प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। मिलकर गाएंगे गीत नंबर 124। इन दिनों में ये भयानक बीमारी बढ़ते चली जा रही है। इस महामारी से हमारे देश को छुटकारा बहुत अत्यंत आवश्यक हो गया है, जहाँ 50, 60, 70 नहीं, लेकिन अब 80,000 क्रॉस कर रहा है और लाखों में संक्रमितों की संख्या बढ़ते जा रही है। लेकिन हमारा विश्वास हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के ऊपर है। लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। गीत नंबर 124। संसार का सबसे बड़ा वो है हमारा यीशु, उनको जो पाप से है प्यार से बोलता।
मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम, यीशु यीशु यीशु। यीशु का नाम बचा हर पाप और दोष से, यीशु वो प्यार से अब बोला, कौन और है जैसा। सबसे प्रिय मीठा नाम, यीशु यीशु यीशु। हे भाइयों उसके ऐसे योग्य यीशु, और बहनों तुम के तो ठान धन्य यीशु। प्रेम की स्वर में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम, हे लाड़को तुम मेरा मेला हमारा में है यीशु। तुम जोर के डाला ना से लाओ, प्रेम की स्वर में मीठा नाम, सबसे प्रिय यीशु यीशु यीशु। अब हम जाएंगे साथ, हेलो हेलो हवाई। सबसे प्रिय मीठा नाम, सामने इधर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम मिलकर एक गीत और गाएंगे, गीत नंबर 409। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, इन दिनों की आशीषों को बांटते हुए, धन्यवाद प्रभु का। थोड़ा सा किनारे रहना, 409 इधर रहो, आगे रहना, तो सामने देखोगे आप ना, तो पीछे हो। तेरे घर में है प्रभु। परमेश्वर के घर में कौन सुरक्षित रहेगा और कौन बचा रहेगा, ये कुछ मार्गदर्शन है जो गीत के रचयिता ने दिया है। परमेश्वर के घर में कौन जीवित रहेगा।
जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा संग। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी प्रभु की स्तुति में, प्रेज एंड वर्शिप में।
मुक्ति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु दया का ऐसा सागर,
थैंक यू जीसस, थैंक यू। बहुत धन्यवाद भाई। कमलकांत जी के आने से रौनक आ जाती है, गीत में, आवाज़ में बदलाव आ जाता है। प्रभु ने बड़ी आशीष दे। आइए हम अपने प्रेरितों के विश्वास को अंगीकार करेंगे। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, अंत पिलात के अधिकार में दुख होगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहाँ से वह जीवतों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। परमेश्वर के वचन में से थोड़ी देर तक, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हम मिलकर मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, निकाल लेंगे पहला थिस्सलुनीके की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसकी 2 और 3 आयत। पहला थिस्सलुनीके जिसे मिल जाता है निकाल कर पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीके 1, 2 और 3 पर। द फर्स्ट एपिस्टल टू द थिस्सलुनियंस, ये वो पत्री थी जो पौलुस प्रेरित की यात्रा के दूसरे चरण में, जब पौलुस प्रेरित ने अपनी यात्रा का दूसरा चरण आरंभ किया था, जिसका वर्णन लूका रचित सुसमाचार में हमको मिलता है, उसको हम देख लेंगे बाद में, लेकिन निकाल के पढ़िएगा जो मैंने बोला अभी। पौलुस, सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकी कलीसिया को एक नाम, हाँ, जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। जो परमेश्वर पिता में है और उसके पुत्र पर विश्वास करते हैं और उसकी आत्मा में होकर के चलते हैं, इसलिए उन्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ऑन हिज सेकेंड मिशनरी जर्नी, पॉल एंड हिज कंपेनियंस हैड जस्ट लेफ्ट फिलिप्पी। उन्होंने फिलिप्पी की मंडली को, फिलिपियों की मंडली को उसी समय छोड़ा था और वे ट्रैवलिंग कर रहे थे जहाँ पर एम्फिफोलिया और अपोलोनिया, ये उस स्थान से होते हुए ये थिस्सलुनीके की मंडली में आए थे। और इसी प्रकार से जैसे वो थिस्सलुनीके की मंडली में पहुँचे तो सेंट पॉल ने, पौलुस प्रेरित ने उस सिनागॉग को ढूंढ लिया, जिस सिनागॉग में परमेश्वर का वचन, मूसा की व्यवस्था प्रचारी जाती थी। और जब उन्होंने उसे ढूंढ लिया तो परमेश्वर के वचन में वहाँ जिस बात का लिखा है कि कुछ नंबर ऑफ जेंटाइल्स, कुछ अच्छे लोगों को पौलुस प्रेरित ने चुना और उस सभागृह में जाकर के उसने 3 हफ्ते तक परमेश्वर के वचन में से प्रचार का काम किया। और वो जो प्रचार का काम परमेश्वर के वचन में से था, पौलुस ने, जो लूका ने अपने सुसमाचार में उस बात को लिखा है, जब पौलुस ने ये पत्री लिखा थिस्सलुनीके के नाम, तो करीब ईस्वी पूर्व 50 से 55 एडी का समय था। करीब 50 से 55वीं ईस्वी में पौलुस के द्वारा से थिस्सलुनीके की मंडली को ये पत्र लिखा गया था। और ये सेकंड मिशनरी जर्नी थी पौलुस की, क्योंकि प्रथम जर्नी उसने पूरी किया था और सेकंड जर्नी का आरंभ करके उसने अपने द्वारा से उन बातों को दर्शाया था। और यहाँ पर कोरिन्थ की मंडली की बातों को समाप्त करके, कोरिन्थ की यात्रा को समाप्त करके पौलुस थिस्सलुनीके की मंडली में वहाँ पर आए थे। लेकिन जो उनके प्रचार का जो मुख्य विषय था वो था, प्यारे मित्रों, फेथ, लव एंड होप। पौलुस प्रेरित इसी बात का प्रचार कर रहा था कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया। पहला थिस्सलुनीके 3, उसका 3 से, पहला थिस्सलुनीके 3, 1 से 6 पद पढ़ेंगे। इसीलिए फर्स्ट थिस्सलुनियन 3, 1 से 6। हाँ, जब हमसे और ना रहा गया तो हमने यह ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाएं, और हमने तीमुथियुस को,
पहली बात कि हमने इस चेले को इसलिए भेजा कि वे तुम्हें विश्वास की बातों में से लेकर के समझाए और विश्वास में बने रहने के लिए तुम्हारे विश्वास को और ऊंचा उठाए और मजबूत करे। आगे पढ़िए। कि कोई इन क्लेशों के कारण हाँ डगमगा ना जाए। इन क्या किसके कारण से? क्लेशों इन क्लेशों के कारण से डगमगा नहीं जाए। बहुत से क्लेश है प्यारे मित्रों, मैं आज चर्चा करूंगा लेकिन इस संदेश देने के बाद, क्योंकि ये तो हमारी द पार्ट ऑफ द लाइफ है। हमारी कलीसिया में बहुत बड़ी बड़ी हानि इन 3-4 दिनों में हुई है, और ऐसी हानि और ऐसी चिंताएं, ऐसी प्रताड़नाएं, ऐसा दुख जब आता है तो हम डगमगा जाते हैं, हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। हमारे जीवन में शैतान और संसार का प्रभाव इस रीति से आता प्यारे मित्रों कि ना चाहते हुए भी हमने दृढ़ संकल्प कर लिया, चाहे कुछ हो जाए, मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन हम कलीसिया का साथ नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर का वचन नहीं छोड़ेंगे, पास्टर का साथ नहीं छोड़ेंगे, कलीसिया में अपनी सेवा देते रहेंगे। लेकिन शैतान ऐसे गिन गिन के चुन चुन के प्रहार करता है प्यारे मित्रों कि वो निश्चय, वो निर्णय, वो समर्पण, वो डेडिकेशन, वो अनॉइंटेड होना, वो सब कई लोगों का धरा की धरा रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो विश्वास पर प्रहार करता है, वो हमारे विश्वास को चकनाचूर कर देता है। पौलुस इसलिए कहता है कि मैंने तीमुथियुस को तुम्हारे पास में इसलिए भेजा हूँ कि यह वर्तमान में जो होने वाला जो क्लेश है, कहीं तुम इस क्लेश के कारण से डगमगा ना जाओ, तुम्हारे विश्वास में कमजोरी ना जाए, तुम्हारे विश्वास में चिंताओं के कारण से भ्रम उत्पन्न ना हो जाए, और तुम्हारा जो विश्वास का ग्राफ है धीरे धीरे घटता चला जाए। आगे पढ़िए क्या लिखा है। क्योंकि हाँ क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे। हम जब पहले थे तो पहले से ही तुमको बताते थे कि देखो हमको क्लेश उठाना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ थे तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दर्शाते थे कि देखो मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, मनुष्य के पुत्र के ऊपर प्रताड़नाएं होगी, उसके ऊपर आरोप लगाए जाएंगे, मनुष्य के पुत्र को मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, दफनाया जाएगा, अपमानित किया जाएगा। पतरस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, और प्रभु यीशु मसीह के चेले भी इन बातों को समझ नहीं पाए थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का रिजरेक्शन के बाद, जब असैसिनेशन हो गया, जब स्वर्गारोहण हो गया, उसके बाद इन चेलों को ये अनुभव हुआ कि जो प्रभु ने कहा था वो क्लेश हमको भोगना पड़ेगा। और इन बातों के विषय पौलुस इस कलीसिया को, थिस्सलुनीके की मंडली को चेता रहा कि देखो आने वाले क्लेश के समय या वर्तमान समय का जो क्लेश है, मैं तुम्हारे साथ जो बातचीत कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अस्थिर हो जाओ, अनस्टेबल हो जाओ। आगे पढ़िए क्या लिखा। हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे। हाँ। और ऐसा ही हुआ जैसा कि तुम जानते भी हो। इस कारण जब मुझसे और ना रहा गया इस कारण जब मुझसे और ना रह गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा। तब मैंने तीमुथियुस को तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा। ये थर्मामीटर लगा करके जांचना चाहता है कि तुम्हारे विश्वास का ग्राफ का कितना परसेंटेज है। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, इन क्वारंटाइन डेज में, ये कोरोना वायरस के प्रभाव में, इस कंप्लीट लॉकडाउन में, इन 7-8 महीनों की आर्थिक गतिविधियों में और सामाजिक दूरियों में और डिस्टेंस मेंटेन करते करते कहीं हमारे जीवन में भी हमारे विश्वास का ग्राफ नापने की ज़रूरत तो नहीं है। परमेश्वर के वचन में आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पहली बात है फेथ, दूसरी बात है होप, और तीसरी बात है लव। और इस बात का वर्णन पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 13वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में किया गया। इसको रखना, जो पढ़ रहा है अभी और पढ़ना है उसको, पहला थिस्सलुनीके का इसमें मार्क लगा के रखिएगा। 13वीं आयत कोई, 1 कुरिन्थियों 13 कोई दूसरा। विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं। पर अब विश्वास, आशा और प्रेम, द 3 आर स्टेबल, परंतु इनमें सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। लेकिन सबसे पहली बात विश्वास के लिए पौलुस जिस बात को कह रहा है कि मैं जांचना चाहता हूं कि तुम्हारा विश्वास कहीं ढल तो नहीं किया है,
And now these three remains faith, hope and love, but the greatest of this is love. This is the really three types of the Christian life. पहली बात है only way to survive as a Christians. क्या हम इसी रास्ते पर चल करके अपनी क्रिश्चियनिटी को बरकरार रख पाते हैं, या ओनली वे टू द फ्रूटफुल लाइफ इन क्रिश्चियनिटी? क्या यही एक रास्ता है जिससे फलवंत मसीह जीवन दिखाई देता है? क्या ओनली वे टू हैव अबंडेंट लाइफ, क्या वो इटर्नल लाइफ, वो शाश्वत जीवन जो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें दिया है, इन रास्तों पर चलते हुए हमको मिल सकता है कि नहीं? ये तीन बातें जो हैं ये हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, और वो शांति, आनंद और सेल्फ कंट्रोल से भी ऊपर निकल करके हमारे जीवन में अगुवाई करती है। मतलब वो पीस से भी बड़ी है, वो आनंद से भी बड़ी है, और वो ऐसी हमारे जीवन का अनुशासन जो है, इन तमाम बातों से ये तीन बातें बड़ी। कौन कौन सी? फेथ, होप एंड लव। आज किसी ने व्हाट्सएप पे मुझे लिख के भेजा, लिखा कि नफरत से भरा हृदय प्रेम करने के काबिल नहीं रहता है। नफरत से भरा हृदय प्रेम करने के काबिल नहीं बचता, क्योंकि हम दूसरों से इतनी नफरत करने लगते हैं व्यक्तिगत रूप से कि उसमें प्रेम का स्थान समाप्त हो जाता है। प्यारे मित्रों, नफरत करते 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 हमारा स्वभाव नफरत करने वाला हो जाता है। हमारे हृदय में नफरत के कारण से प्रेम का स्थान रह ही नहीं पाता है, क्योंकि घृणा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्यता, ये नाना प्रकार की बातें हैं जो मनुष्य के हृदय और जीवन में प्रहार करती है। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत से कुछ आयतों के 1-2 आयतों को देख लेंगे। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 वर्सेस 1। बहुत साफ, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। दैट इज द कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंट होकर के लिखता है कि हमारा जो विश्वास है वो हमारी जो आशा आने वाली बातों के साथ संबंध रखती है, उसका निश्चय है, कन्फर्मेशन है। अगर आशा ही नहीं है तो विश्वास कहाँ से खड़ा रहेगा? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का परिणाम है प्यारे मित्रों। इसलिए कहते फेथ एंड ट्रस्ट आर द सेम इन इटालियन। फेट एंड फेड्यूसिया हैव द सेम ओरिजिन। टू हैव फेथ इन इज द ट्रस्ट। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अवर फेथ इन गॉड? परमेश्वर के प्रेम में उन बातों के साथ 6वें पद को देखिए क्या लिखा है इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय उसकी 6वीं आयत में। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अगर विश्वास मन में नहीं रहेगा तो वचन नहीं पढ़ पाएंगे, वचन नहीं पढ़ पाएंगे तो घुटने नहीं टेक पाएंगे, घुटने नहीं टेक पाएंगे तो प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, प्रार्थना नहीं कर पाएंगे तो क्षमा नहीं मांग पाएंगे, जब क्षमा नहीं मांग पाएंगे तो क्षमा नहीं कर पाएंगे, और जब क्षमा नहीं कर पाएंगे तो हम वैसे कि वैसे संसारिक मनुष्य होकर के हमारे जीवन की तमाम उन उलझनों में अपना जीवन व्यतीत करते चले जाएंगे। द क्रिश्चियन फेथ, मसीह आशा के विषय में पौलुस प्रेरित इसलिए कहता है कि मैंने तीमुथियुस को तुम्हारे बीच में इसलिए भेजा है कि वर्तमान समय का क्लेश कहीं तुम्हारे जीवन में मसीह आशा से तुमको अस्थिर तो नहीं कर रहा है। नाउ दिस इज द सेम टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी का जो समय है कुछ वैसा ही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चर्च से दूर रहते रहते, वचन से दूर रहते रहते, संगति से दूर रहते रहते हमारे विश्वास का ग्राफ कहीं नीचा तो नहीं होता चला जा रहा है। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे बीच में इस बात को परखने के लिए भेजना चाहता हूँ, और मैं भेज भी रहा हूँ। परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। कुछ बातें पौलुस ने फिर लिखा। कुलुसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 4वीं आयत पढ़िएगा। Their faith was likely the center person of the believer. हाँ, क्योंकि हमने सुना है हाँ कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। बहुत साफ लिख रहा है पौलुस कहता है हमने सुना है कि तुम मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करते हो
और यीशु के ऊपर विश्वास करने के कारण से अपने समकक्ष लोगों के साथ में वैसा ही प्रेम और वैसा ही विश्वास बनाए रखते हो। जब यीशु मसीह के द सेंटर पर्सन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास का केंद्र होता है, तब हम एक दूसरे के साथ प्रेम करने का प्रयास करते हैं। अगर यीशु मसीह नहीं होता है तो उस प्रेम का स्वभाव कुछ बदल जाता है प्यारे मित्रों। वो निस्वार्थ नहीं रहता, स्वार्थी बन जाता है। स्वार्थी प्रेम, उसको यूज करते हैं लोग। क्या करते हैं? उसका उपयोग करते हैं, उसको यूज करके उसको फेंक दिया जाता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का प्रेम होता है तो यूज करके उसको अंग से अंग लगाया जाता है कि उसने हमारे आड़े वक्त में काम किया, उसने हमारे मौके पर आकर के संभाल दिया। जब हमारा वक्त निकल गया तो उसको प्रताड़ करके किनारे कर दे। ये हमको नहीं सिखाता, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि वो प्रेम हमारा प्रगाढ़ प्रेम होता है, निस्वार्थ प्रेम होता है। उसके साथ ऐसा वचनबद्ध प्रेम होता है, चाहे कोई भी परिस्थिति बने या बिगड़े, लेकिन हमारा प्रेम खत्म नहीं होता प्यारे मित्र। इसलिए पौलुस ने गलातियों की मंडली, उसका 5वां अध्याय, उसकी 6वीं आयत को लिखा, इट वॉज लाइकली द प्रॉम्प्टेड बाय द लव। परमेश्वर के प्रेम के साथ गलातियों 5 उसका 6वां पद। मसीह यीशु में हाँ, ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम का है। मसीह यीशु में ये सब बातें जो संसार की है, शरीर का खतना होना नहीं होना, सांसारिक बातों से हटकर है, ऊपर निकल करके है। परमेश्वर के पुत्र का प्रेम। वो डाकू ने अंतिम समय में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके ग्रहण कर लिया। बोले, प्रभु तेरा राज आए तो मेरी सुधि लेना। विदाउट एनी काइंड ऑफ द बैप्टिज्म, विदाउट एनी काइंड ऑफ द रिचुअल्स, वो कोई भी बातें नहीं थी। बस यीशु मसीह ने तुरंत कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्लोक में होगा। When the person takes the decision in front of the Lord Jesus Christ, जब वो प्रभु यीशु मसीह के सामने एक व्यक्ति अपने पापों को मान करके यह अंगीकार कर लेता है कि उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह मेरे पापों को शुद्ध कर सकता है, क्षमा कर सकता है, निर्दोष कर सकता है और परमेश्वर के राज में पहुंचाने के लिए सहायता कर सकता है, वो निश्चित उस राज्य में पहुंचा दिया जाता है। इसलिए यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में लिखा, यूहन्ना 14 उसका 15वां पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसका 15वीं आयत। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और अगर तुम मुझसे प्रेम नहीं रखते हो तो तुम इस विश्वास में बने नहीं रहे। द होप रिफ्लेक्ट द लव। जब विश्वास होता है तो वो आशा की हुई वस्तुओं की प्रतीक्षा करता है, और जब वो आशा की हुई वस्तुओं का प्रतीक्षा करता है तो उसका प्रेम अपने आप उमड़ता चला जाता है प्यारे मित्रों। दूसरा थिस्सलुनीके की पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 3री आयत निकाल कर पढ़िएगा। हे भाइयों, हाँ, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। तुम्हारे विषय में परमेश्वर को थैंक्स देना चाहिए, और यह उचित भी है, ये उचित भी है। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता तुम्हारा विश्वास धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। और तुम सबका प्रेम हाँ, आपस में बहुत ही बढ़ता चला जा रहा है। पौलुस लिख रहा है कि देखो, मैं तुमको जब ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि तुम्हारा प्रेम ना मिलने के बाद भी धीरे 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 ग्रो होते चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। कोई भी सूचना जब व्हाट्सएप साइट पर देते हैं तो अचानक से हाथ जुड़े हुए बहुत से मैसेज जाते हैं, प्रार्थनाओं के शब्द लिखे जाते हैं। धीरे धीरे वो लगातार एक दूसरे के साथ बने हुए हैं। बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा, शहडोल, सारणी, पाथाखेड़ा और इटारसी, ये सारी मंडलियाँ, पाढ़र मंडली, बैतूल मंडली के पास वालों ने आज मुझसे बातचीत किया और उन्होंने ये बोला कि भाई साहब, इस वचन को सुनकर हमें शक्ति मिलती है जो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। भाई साहब, इस वचन के द्वारा से हमें रास्ता दिखाया जाता है, हमें गाइडलाइन मिलती कि हम भी ऐसा ही चलें परमेश्वर का वचन। और ये क्यों होता है? ये विश्वास के कारण से प्यारे मित्र। इस विश्वास को थामे रखिए। हाँ, क्लेश तो है, अस्थिरता तो है, बीमारी तो है, आकस्मिक दुर्घटनाएं तो हैं, प्राकृतिक आपदाएं तो हैं,
नाना प्रकार की तकलीफें तो है, अपनों से भी है, गैरों से भी है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि लगातार हम उस विश्वास में आगे बढ़ते चले जाएं। इब्रानी 11 उसका 5 और 6 पद पढ़िएगा। 3-4 तक पढ़ लिए थे आपने, 5 और 6 पढ़िए। एंड विदाउट द फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज द गॉड। बिना विश्वास के परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते प्यारे मित्रों। एंड बिकॉज एनीवन हु कम्स टू हिम मस्ट बिलीव दैट ही एग्जिस्ट एंड दैट ही रिवार्ड दोज हु अर्नेस्टली सीक हिम। वो जो बड़े शिद्दत से प्रभु को ढूंढते हैं, वो कहता है उसको पाने के लिए जो ढूंढते हैं उसको पा लेते हैं प्यारे, उसको ढूंढ लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। पढ़िएगा। विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जब तत्कालिक समय में हो रही थी, परमेश्वर की आज्ञा को मानकर क्या करा, एक लंबा चौड़ा ऊंचा पूरा जहाज बनाया, और जैसा परमेश्वर ने कहा था उसने वैसे ही किया, बिना किसी रेंज के, बिना किसी बारिश के, बिना किसी क्लाउड के, बिना उस जलवायु के परिवर्तन के, केवल विश्वासी से नूह ने परमेश्वर की आज्ञा माना। आगे बढ़िए। विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए, जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी उसने अपने घराने को भी बचाया, और उस घराने से जनरेशन टू जनरेशन परमेश्वर की आशीष मिली। कुछ कोट्स हैं, कुछ विद्वानों ने लिखा है प्यारे मित्रों। C.S. लेविस ने इस बात को लिखा, C.S. लेविस ने, फेथ इज द आर्ट ऑफ होल्डिंग ऑन टू थिंग्स योर रीजन हैज वंस एक्सेप्टेड इन स्पाइट ऑफ योर चेंजिंग मूड्स। वो विश्वास जो है वो उन बातों को थामे रखता है जो परिस्थितियों को देख करके, उन रीजनिंग्स को देख करके विश्वास को एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करके बदलते हुए जो मानसिकता है उसके बाद भी विश्वास को वो थामे रखते हैं। एक और विद्वान ने लिखा, कॉरी टेन बूम करके जो व्यक्ति अमेरिकन थे, उन्होंने लिखा, फेथ हियर्स द इनऑडिबल, सीज द इनविजिबल, believes the incredible and receive the impossible। विश्वास जो है वो असंभव बातों को भी, इनक्रेडिबल थिंग्स को भी, इनविजिबल थिंग्स, अदृश्य चीज़ों को भी स्पष्ट रीति से ग्रहण करती है। उसको विश्वास से क्या करते हैं, थामे रखती। प्यारे मित्रों, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत, मत्ती 9:22। यीशु ने फिरकर उस महिला को देखा और कहा, पुत्री धाड़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। अतः वह स्त्री, हे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दी है। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 8वीं आयत। फेथ सेव्स, दिस इट इज बाय ग्रेस यू हैव बीन सेव्ड। परमेश्वर का अनुग्रह है जो हम बचाए गए हैं। पढ़िएगा इफिसियों 2:8। क्योंकि विश्वास के द्वारा हाँ, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। बहुत स्पष्ट लिखा। हाँ, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, नाउ इट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। ये तुम्हारी ओर से नहीं है, तुम्हारे कामों की ओर द्वारा से नहीं है, तुम्हारी धार्मिकता के कारण से नहीं है, बट नाउ दिस इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की ओर से दान है प्यारे मित्रों, और ऐसा दान है जिसके लिखा लाइफ एप्लीकेशन, जो हमारे जीवन की कुछ बातें हैं। व्हेन यू फील डाउन, बिलीव व्हाट गॉड्स वर्ड्स से। जब आप अपने आप को गिरा हुआ, टूटा हुआ, बिखरा हुआ महसूस करें, तो उस वचन को पढ़िए कि परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं। व्हेन यू आर प्रेइंग, नो गॉड हियर्स यू एंड विल आंसर। जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो इस बात को निश्चय मान ले कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहा है, और सुन करके उत्तर देने के लिए वो तैयार है। थर्ड थिंग, रीड गॉड्स प्रॉमिसेस एंड पर्पस फॉर योर लाइफ।
आप परमेश्वर के उस वाचा को पवित्र धर्मशास्त्र से पढ़ते रहिए, उस पर्पस को पढ़ते रहिए और उस बात को पढ़ते रहिए, क्योंकि जो वाचा परमेश्वर ने आपके साथ बांधी है वो प्रॉमिसेस, वो वचन कभी टूटने वाला नहीं है। रीड द वर्सेस ऑफ द फेथ इन द वर्ड, प्रे फॉर द इम्पॉसिबल इन योर लाइफ। प्रार्थना कीजिए कि जो असंभावनाएं तुम आपके जीवन में दिखाई दे रही है, जो असंभव सी चीज लगती है, वो संभव में बदल सकती है। दूसरी बात है होप। तीतुस की पत्री उसका पहला अध्याय, उसकी पहली 2 आयतों को हमने देखा। पहला फेथ, अब देख रहे हैं होप। जल्दी जल्दी देख लेंगे। तीतुस 1 से 2। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी मसीह यीशु के पीछे चलने वाले लोगों के लिए उस मसीह आशा, दिस इज द क्रिश्चियन होप। विश्वास में बने रह करके मसीह आशा में निरंतर आगे। क्या लिखा फिर अंतिम पद? हाँ, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, जो झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है, उसने वो प्रतिज्ञा की है, कोवेनेंट किया है, वाचा बांधी है, वो सनातन की वाचा बांधा है। और इसलिए हम मसीह आशा में बने हुए हैं, इसलिए हम मसीह आशा में उसके आने की बाट जो रहे हैं, इसलिए हम मसीह आशा में ये विश्वास करते हैं कि ये लॉकडाउन का बुरा समय भी निकल जाएगा और अच्छा समय हमारी देवड़ी पर, हमारी दहलीज पर खड़ा है। और परमेश्वर चाहता है कि हम उस अच्छे समय के लिए अपने आप को तैयार करें और तैयार करके अपने जीवन में आगे बढ़ें। इसलिए मार्टिन लूथर किंग ने लिखा, वन सेड, इफ यू लॉस होप समहाउ यू लॉस द वाइटलिटी दैट कीप्स लाइफ मूविंग। अगर आप, वहाँ लिखा है कि अगर आप आशा खो देते हैं तो आप अपने जीवन की बहुत सी बड़ी बड़ी बातें खो देते हैं। मसीह आशा आप अपने जीवन में बनाए रखिएगा और मसीह आशा में आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय, उसकी 5वीं आयत। रोमियो 5 उसका 5वां पद। आशा में लज्जा नहीं होती, जो होली स्पिरिट हमें दिया गया है, हाँ, यस, जब हम निर्बल थे, जब हम लाचार थे, तब ठीक समय पर मसीह हमारे लिए मरा। मसीह आशा में लज्जा नहीं होती। अगर हम विश्वास में बने रहते हैं और मसीह आशा को थामे रहते हैं तो कुलूसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, उसकी 27वीं आयत को निकाल के फिर से पढ़ेंगे, दूसरा पद, कुलूसियों 1:27। मसीह आशा में लज्जा, निराशा या दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं बनती। प्यारे मित्रों, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, हाँ, उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। द होप ऑफ ग्लोरी, जो मसीह में मसीह आशा है, वो तुम में और मुझ में वास करती है। जब होप ऑफ ग्लोरी समाप्त हो जाएगी तो हम निराशा का जीवन जीने लगेंगे। प्यारे मित्रों, हमें आशा रहित जीवन जीना पड़ेगा। लेकिन हमको तो अभी मसीह आशा है कि हमारा जो विश्वास कर परमेश्वर है वो हमें किसी भी परिस्थिति में छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। वो क्लेश में, अस्थिरता में, बुराई में, बीमारी में हमको संभालने वाला परमेश्वर है। इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, उसके 19वीं आयत। इब्रानी 6 उसका 19वां पद। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है, हाँ, जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है। बहुत साफ लिखा है कि मसीह आशा, होप इज एन एंकर, वो हमारे जीवन के अंत तक है। हेल्प अस टू लव पीपल। परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि हम लोगों से प्यार करें और निस्वार्थ प्यार करें। हेल्प अस परसवर एंड कीप ऑन गोइंग। ये प्यार हमारा निरंतर काम करने वाला प्यार हो, केवल मुंह से बोलने वाला नहीं कि आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई ऑनर यू। केवल मुंह से नहीं, शाब्दिक नहीं, लेकिन हृदय की गहराई से ये प्रेम प्रकट हो सके।
हेल्प अस टू सी पास्ट सफरिंग, पेन एंड इलनेस। उन बुराइयों को, उन पापों को, उन कमजोरियों को भूल न जाएं जो दुनिया के लोगों के जीवन में देखा, उसके कारण से उनका शोषण न करें। हेल्प अस टू डू मैनुअल टास्क। बहुत सी बातें हैं जो परमेश्वर के नाम से हमें इस संसार में करते चले जाना है। तीसरी बात है फेथ, होप एंड थर्ड थिंग इज लव। और लव क्या है? पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 13वां अध्याय, उसकी पहली 2-3 आयतों को पढ़ लें। पहला कुरिन्थियों 13 उसका 13 पद। अगर मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। उसके बाद पढ़िए। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों को बता सकूं यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिलाने के लिए बांट दूं परंतु प्रेम ना रखूं और ग्रेनाइट पत्थर पे लिखा दूं कि दिस हॉल इज डेडिकेटेड बाय द फलाना व्यक्ति, द अमुक अमुक व्यक्ति, तो मेरे प्यारो और प्रेम ना रखूं तो सब व्यर्थ है। परमेश्वर का वचन। दुनिया की तमाम बातें कर लूं लेकिन अगर प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ। इसलिए मैंने कहा ना, एक व्हाट्सएप मैसेज आज मुझे बड़ा टच किया। उसने कहा अगर हमारे हृदय में नफरत वास करती है तो प्रेम का उस नफरत भरे हृदय में कोई स्थान नहीं होता प्यारे मित्र, क्योंकि वो नफरत से इतना भरा हुआ हृदय होता है कि कोई अच्छे हृदय से बिना स्वार्थ के कोई हमसे प्रेम करने वाला व्यक्ति है, उसको भी हम शंका की दृष्टि से देखने लगते हैं कि ये भी तो प्रेम करने के द्वारा से कोई लाभ हमसे प्राप्त करके तो नहीं चला जाएगा, कोई वस्तु लेकर के तो नहीं चला जाएगा, हमारी हानि उठा करके तो नहीं चला जाएगा। निस्वार्थ प्रेम, नफरत से भरे हृदय में प्रेम कभी वास नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु ने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। हमारा पड़ोसी हर एक वो व्यक्ति है जो हमारे संपर्क में आता है। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4वां अध्याय उसकी 8वीं आयत। द बुक ऑफ जॉन, 1 जॉन 4 and 8। Whoever does not love does not know God because God is love। परमेश्वर के जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता है। बहुत साफ लिखा है, he don't know the God। If he don't know the love, he don't know the God। वरना whosoever does not love does not know God because God is love। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। दिस इज द लव व्हाट वी नीड। इस टाइप का प्यार है जो परमेश्वर हमसे चाहता है, टू स्टैंड आउट एंड चेंज द वर्ल्ड। इस प्यार को लेकर के हम खड़े हो जाएं दृढ़ इच्छा शक्ति लेकर के, और इस डूबते हुए संसार को, इस नफरत से भरे संसार को बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के साथ में हम कोशिश करें। यूहन्ना 13 उसका 35वां पद। लव द की ऑफ एज ए डिसाइपल्स। वो चेला शिष्य बनने का एक चाबी है प्यारे मित्रों। जब प्रेम करने वाला व्यक्ति प्रभु के वचन की संगति में आता है तो उसके जीवन में परिवर्तन दिखाई देता है, उसके जीवन में आशीषें दिखाई देती है। 13 का 35। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो लोग जानेंगे कि नाउ दे आर द डिसाइपल ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इफ यू आर डज नॉट लव टू ईच अदर वन अनदर, तो हाउ द पीपल विल नो दैट दे आर द डिसाइपल ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम उसके हमारे कामों के द्वारा से झलकना चाहिए, ना कि नफरत से भरी आंखों से, शंका की भरी दृष्टि से। नफरत से भरे हृदय में प्यार कभी उपज ही नहीं सकता। एक फ्रेंच पोएट ने, एक फ्रांसीसी रचनाकार ने लिखा प्यारे मित्रों, द सुप्रीम हैप्पीनेस ऑफ लाइफ इज द कन्विक्शन दैट वी आर लव्ड। वो जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी जो शक्ति है, वो हमारे जीवन का सबसे बड़ी शक्ति है प्रेम से भरा हुआ हृदय। विदाउट द हार्ट लव ऑफ गॉड, विदाउट द लव ऑफ इन द हार्ट, वी आर नॉट सक्सेस इन दिस वर्ल्ड। विक्टर ह्यूगो ने लिखा, फ्रेंच पोएट ने। एक अमेरिकन सोशलॉजिस्ट मिस्टर एरिक हॉफर ने लिखा, इट इज़ ईजियर टू लव ह्यूमैनिटी
एज ए होल देन टू लव वंस नेबर। पूरे दुनिया से प्यार करना आसान है प्यारे मित्रों, एरिक हॉपर ने लिखा, लेकिन अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना बड़ा कठिन है प्यारे मित्रों। दुनिया को प्रेम की बातों का संदेश देना बहुत अच्छा है, लेकिन अपने पड़ोसी से प्रेम करना वो सबसे बड़ी बात है जो वो आपके और मेरे जीवन में चाहता है। इसलिए पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 13वां अध्याय उसका 8वां पद पढ़िएगा। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। अभी हमारा ज्ञान अधूरा है। कोरोना की दवाई से नहीं आई है, रशिया के पैर पकड़ने जा रहे हैं तो कहीं उसके पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा ज्ञान अधूरा है। सब चीज मिट जाएगा, लेकिन एक बात नहीं मिटेगी। क्या नहीं मिटेगी? परमेश्वर का प्रेम। द लाइफ एप्लीकेशन। परमेश्वर चाहता है, वी नो गॉड लव्स यू मोर देन यू कुड इमेजिन। वो परमेश्वर ने आपसे इतना प्यार किया जितना प्यार आप उसके लिए इमेजिन नहीं कर सकते, आप उसके लिए सोच भी नहीं सकते जितना प्यार उसने किया। क्यों किया? कैसे किया? अपने इकलौते बेटे को दे करके से। आस्क फॉर हिज लव इन योर एवरीडे लाइफ। उसके प्रेम को प्रत्येक दिन के जीवन के लिए मांगे प्यारे मित्र। चूज टू लव ऑल पीपुल रिगार्डलेस। वो उन लोगों से प्यार करे जो आपको रिगार्ड नहीं दे सकते। आप ऐसे लोगों से प्यार करें जो आपके प्यार का पलटा नहीं दे सकते प्यारे मित्र। टू सी पोटेंशियल इन पीपल, सी व्हाट गॉड सीज इन यू। परमेश्वर ने जो आप में देखा आप दूसरों में देखिए, क्योंकि उसने आपसे प्रेम किया, इसलिए आपको अपना इकलौते बेटे का स्वाद चखाया और आपको अलग कर दिया है। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसी दृष्टि से उन लोगों को भी देखें। फेथ वो टूल्स और वेपन है कि जिससे कि हम बहुत सी लड़ाइयों को जीत सकते हैं। आशा एनर्जी और विक्ट्री है जो जिससे कि हम बहुत से लोगों को जो अपना बना सकते हैं। प्यार वो पावर वो शक्ति है जिससे हम बहुत से लोगों की सेवा कर सकते हैं प्यारे। होप, फेथ एंड लव, ये तीन बातें आज के जीवन का विषय थी और यही मसीह आशा है। अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सब में बड़ा प्रेम है। प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम अनरीति नहीं चढ़ता, प्रेम कुड़कुड़ाता नहीं, प्रेम दूसरों की बुराई नहीं करता, प्रेम सब बातों को सह लेता है, प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है, प्रेम सब बातों के लिए पहचाना जाता है। भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, भविष्यवाणियाँ हो तो जाती रहेंगी, लेकिन प्रेम है जो हमारे जीवन से कभी नहीं जाएगा। प्रभु अपने वचन के द्वारा से आपको और मुझको बड़ी आशीष दे। आइए हम मिलकर के एक गीत और गाएंगे और गीत के बाद प्रार्थना और प्रभु की प्रार्थना से हम समाप्त करेंगे। कुछ सूचनाएं हैं प्यारे मित्रों, बहुत गंभीर सूचनाएं हैं जो मैं प्रार्थना से पहले, प्रभु की प्रार्थना और प्रार्थना से पहले आप लोगों को देना चाहूँगा। मिल करके गाएंगे एक और गीत। सदा मैं स्तुति करूँगा। गीत नंबर 34 गीत की छोटी किताब में, और उसमें 744 744 हो नहीं, सदा मैं स्तुति करूँगा। सदा मैं स्तुति करूँगा, हालेलुया।
बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। बहुत धन्यवाद ब्रदर के सिंह साहब और उनके पुत्र और सारे साथी विनय स्वरूप, अमन मार्टिन, प्रीत कांत, मोशे, नेहा, हिंदू, जेम्स, मिसेस मार्टिन, शशिकांत भाई, WS थॉमस, सबको प्रभु आशीष दे। इस सप्ताह में मैंने आपसे जैसे कहा कि हमारी कलीसिया में एक बड़ी भारी जनहानि हो गई और मैं लगातार परमेश्वर के जीवित वचन में से आप सबों को एक ही संदेश दे रहा हूँ कि अपने मन में इतने निराश मत हो कि अपनी जीवन की यह लीला समाप्त कर। जो भी परिस्थिति बनती है, बिगड़ती है, उसका हमें सामना करना चाहिए। भाई नीलेश प्रकाश हमारी कलीसिया के जवान दंपति थे और उनकी जो पोस्टिंग थी वो सिवनी मालवा में LIC में थे और सिवनी मालवा में कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई कि वे एक महिला के मकड़ जाल में फंस गए। उस महिला ने उनके ऊपर झूठे आरोप लगाई और झूठे आरोप लगाने के कारण से बिना किसी कारण के पुलिस में उनकी रिपोर्ट कर दी। एक दिन पहले जब पुलिस से उनको सूचना मिली कि उनको बयान देने के लिए बुलाया जा रहा है तो उन्होंने अपनी ये लीला समाप्त करने के लिए सल्फास खा लिया और कल उनका आकस्मिक देहांत होशंगाबाद में हुआ। उनको जब बंसल अस्पताल भोपाल लाया जा रहा था, हम लगातार प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर उनकी सांसें न उखड़ने पाए, लेकिन सल्फास भयानक जहर था जो जिसका प्रभाव उनका शरीर नहीं झेल पाया। आज उनका अंतिम संस्कार छिंदवाड़ा मंडली में किया गया है। उनकी पत्नी मनीषा नीलेश, दोनों बच्चे और उनके माता पिता, सारे शोकित घराने के लिए हम एक मन और एक चित होकर के लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। हम अपनी शोक संवेदनाएं उस शोकित परिवार को दे रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियां जब हमारे सामने आप प्रत्यक्ष रूप से आती हैं, कोशिश कीजिए कि ये परमेश्वर का वचन है प्यारे मित्रों, जो मुझको एक मसीह आशा में बनाए रखने के लिए थामे रखता है। वो विश्वास है जो हमारे जीवन में प्रेम करने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। वो विश्वास है जो हमें नए जीवन की आशा प्रदान करता है। हमारी कलीसिया के आर्च डीकन महोदय रेवरेंड SK सुक्का, सुरेंद्र सुक्का, उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनकी बहन, उनकी बहू, चारों की चारों कोरोना वायरस से भयानक रूप से संक्रमित हो गए हैं और 10 दिन हो गया उनका लगातार बुखार बना हुआ है। हमें देर से सूचना प्राप्त हुई, लेकिन उस घराने के लिए जो पीड़ित हैं, हम मिल करके एक मन और एक चित होकर के प्रार्थना करें कि हमारी कलीसिया के आर्च डीकन महोदय का स्वास्थ्य लाभ जल्द से जल्द प्राप्त हो सके, प्रदान हो सके, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षित रखा है, संभाले रखा है। कुछ बुखार आ रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि बुखार जाता रहे, कोरोना वायरस का प्रभाव जाता रहे। मैंने आपको बताया जैसे मिस्टर जसवंत राव को प्रभु ने अपने पास बुलाने में प्रसन्नता जाहिर किया। भाई विली नथानियल जल्द से जल्द चंगाई को प्राप्त कर सके, हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मनीषा नीलेश डेड बॉडी लेकर के होशंगाबाद से 5 बजे छिंदवाड़ा पहुंची। अंतिम संस्कार छिंदवाड़ा में किया गया और शोकित घराने के लिए लगातार प्रार्थना करते रहिए। जॉर्ज साइमन सकुशल कतर के लिए रवाना हो गए हैं, उनके लिए प्रार्थना करते रहिए। श्रीमती लिशिबा लाल और दिया अमित लाल को प्रार्थना में उठाए रखिए, परमेश्वर ने चंगाई दे। फिलिमोन फिलिप के लिए, शकुन बारिक के लिए प्रार्थना कीजिए कि वो पूर्ण चंगाई को प्राप्त कर सके। इसी रीति से हमारे बुजुर्ग जितने हैं उनके लिए प्रार्थना करते रहिए कि हम लगातार उनको सुरक्षा में देख सकें। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हमने जितनों का नाम लिया है प्रभु, टच दैम एंड हील दैम। वो जवान नीलेश ने जो आवेश में आकर के सल्फास खा करके अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, प्यारे पिता परमेश्वर, आप नहीं चाहते कि जो बहुमूल्य जीवन आपने हमें दिया है, प्यारे पिता परमेश्वर, अपरिहार्य कारणों से लोग अपनी जीवन यह लीला समाप्त कर दें। जो भी चुनौतियाँ है सामना करें। अच्छा और बुरा बोलने की आदत तो लोगों में है, क्योंकि यीशु मसीह उन्होंने आपको नहीं छोड़ा तो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपने अपने चेलों से कहा
कि ये पल भर का क्लेश आने वाले कल में मसीह आशा में आपको प्रज्वलित करेगा, आशीष देगा। प्रभु आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। विनती और प्रार्थना करते हैं मनीषा और उनके बच्चों के साथ होइए कि वह भारी दुख और तकलीफ जो उस परिवार पर आया है पीड़ा के रूप में, आपके द्वारा से संभाले जाए। इस रीति से आपसे विनती और प्रार्थना प्यारे पिता परमेश्वर कि आपकी दया हम सब पर निरंतर बनी रहे। रेवरेंड S.K. सुक्का को, उनकी पत्नी को, उनके बेटे और बहू को प्रभु आपके चंगाकारी हाथों से छू करके चंगाई दीजिए। पिता परमेश्वर, इस कलीसिया की जिम्मेदारी उनके कांधों पर है। हमें उनके साथ बहुत सी यात्राएं करना है, बहुत सी कलीसियाओं को संभालना है। प्रभु आप आशीष दीजिएगा। हमें से हर एक जो प्रार्थना को सुन रहा है, जो घरों में है, उन्हें आप प्रभु सुरक्षित बनाए रखिएगा। कोरोना वायरस के भयानक प्रकोप से बचाइएगा। हमारी डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारे सारे बुजुर्गवार संभाले जाए। हमारे देश के नेता और सारे अधिकारी संभाले जाए। पुलिस प्रशासन के लोग संभाले जाए। डॉक्टर्स और नर्सेज संभाले जाए। प्रभु टच दैम एंड हील दैम। प्रभु ये विनती है, प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। अब हमें हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हर एक श्रोताओं के साथ, हर एक बुजुर्गवारों के साथ, जवानों के साथ, और विशेष रीति से हमारी विनती और प्रार्थना प्रभु हमारी कलीसिया के जवान अभिजीत जॉली मसीह के लिए, कि जो कोरोना वायरस के प्रभाव से छुटकारा उसे मिल गया है, हमने मांगा और आपने दे दिया। प्रभु टच हिम एंड हील हिम लॉर्ड जीसस। आपके पवित्र लहू के छिड़काव रेवरेंड सुक्का, उनके घराने और पिता परमेश्वर अभिजीत जॉली के शरीर पर प्रकट हो सके। आमीन, आमीन।
बाय। जय मसीह की। थैंक यू वेरी मच।